अगर आप साइड पे बैठना चाहते हैं, गिले होना चाहते हैं, नहीं गिले होना चाहते, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। अभी वचन शुरू होने से पहले बैठ जाओ सब जन, और वॉलंटियर जो मैं बोल रहा हूं उसको लागू करो। अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर जो वचन मैं सुनूं वो 100 गुना फल लेके आए। मांगो अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस बोल के। थैंक यू जीसस बोल के परमेश्वर जितना वचन सुनो, जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आए। मांगो ये प्रेयर। जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। मांगो अपने हाथों को हिलाते हुए। आमीन। तारीफ करो जोर से। क्वेश्चन आंसर मैं ये चाहता हूं कि ऑनलाइन लोग सीख सकें, इसलिए हम अगले हफ्ते उसे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको वचन दूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया कल रात आपके लिए। लूका 4 उसकी एक आयत अगर आप खोल सकते हैं तो खोलेंगे, नहीं तो मैं पढ़ूंगा उसे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। अपने पड़ोसी को बोलो यरदन से लौटा। आमीन। पवित्र आत्मा से भरा हुआ। बोलो अपने पड़ोसी को। फिर से बोलो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो यरदन से लौटा। आमीन। यरदन का मतलब है लोएस्ट प्लेस, सबसे निचला स्थान, बेइज्जती का स्थान। बाइबल बताती वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, यानी पवित्र आत्मा से भरने से पहले परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को यरदन में भेजा था। यरदन का मतलब है एक ऐसा स्थान जो नीचे है, बेइज्जती से भरा हुआ है, आपके काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को यरदन से निकलने के लिए, यरदन पे जाने के लिए मजबूर किया और गाइड किया। आप अपनी लाइफ में अनप्लेजेंट, जो आपको पसंद नहीं, उन सिचुएशन से होके निकलते हैं कई बार।
जो आप नहीं चाहते आप उनसे होकर निकलते हैं। कई तरह की बेइज्जती, कई तरह का सताव, कई तरह का परसिक्यूशन, कई तरह का निचला स्थान। तो मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, आप एक गवाही के साथ वापस आने वाले हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो, बोलो पड़ोसी, क्या तू भी निकल रहे है ऐसी परिस्थिति से? तो डर मत, क्योंकि तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ और गवाही के साथ लौटेगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर भी ऐसे लौटा था। आमीन। अगर आप अमेरिका जाएं तो कई लोगों को पहले यूके जाना पड़ता है, इंग्लैंड जाना पड़ता है, और इंग्लैंड बाद फ्लाइट लैंड होती है, फिर अगली फ्लाइट पकड़ते हैं और फिर वो अमेरिका जाते हैं। अगर आप नाइजीरिया जाते हैं तो पहले आपकी फ्लाइट दुबई लॉन्च होती है या अबू धाबी जाती है, फिर वो नाइजीरिया जाती है। एक विश्वासी अपनी लाइफ में ये मोमेंट, ये पल जरूर फेस करता है अपनी लाइफ में, जब उसे ऐसा लगता है कि वो नीचे जा रहे हैं, बावजूद कि वो प्रार्थना करने वाला, दशवंत देने वाला और पवित्र क्रिश्चियन है, पर आपको ऐसा लगता है कि आप नीचे आ रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपकी फाइनल फ्लाइट में आपको बिठाने जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं नीचे जा रहा हूं। एक क्वेश्चन था, आज हम फिर पढ़ेंगे उसे, कभी आज नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं आप नोट कर सकें और ऑनलाइन भी लोग सीख सकें। एक क्वेश्चन था कि मैं इतने सालों से प्रेयर कर रहा हूं, मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन क्यों मेरी जिंदगी वहीं की वहीं? ऐसा आपको लगता है, ऐसा आपको लगता है आपकी जिंदगी वहीं की वहीं, क्योंकि आप इन शारीरिक आंखों से और इस छोटे दिमाग से, है तो ये बहुत बड़ा पर प्रभु के सामने छोटा है, आप उसके हिसाब से अपनी लाइफ को और क्रिश्चियनिटी को जांचने की कोशिश कर रहे हो। जब प्रभु यीशु मसीह 30 साल के हो गए थे, ये जानते हुए भी कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मुझे प्रभु के भवन में होना चाहिए, बाइबल बताती, फिर भी वो अपने पिता के साथ कारपेंटरी की जॉब कर रहे थे, अपने घर में एक आम जीवन व्यतीत कर रहे थे, कलीसिया में हफ्ते में 1-2 दिन जाना और फिर वापस आके काम करना, बावजूद प्रार्थना करने के, ये पता होने के भी। आज से आप प्रेयर करेंगे, होली स्पिरिट सुनो, आप प्रेयर करेंगे, सुन लो प्रेयर, कि मुझे अपना पेशेंस, मुझे अपना धीरज, अपना संयम प्रदान कर, क्योंकि इसके बिना आप कभी नहीं समझ सकते परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए क्या रखा हुआ है। एक क्वेश्चन था, मैं 10 साल से प्रेयर कर रही हूं, मैं 5 साल से प्रेयर कर रही हूं, फास्टिंग कर रही हूं, पवित्रता में हूं, पर मेरी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी। आपको ऐसा लगता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 30 साल के थे, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी थी। जब एक बिल्डिंग तैयार हो रही होती, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जितनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही होती, उतनी नींव तैयार होती, दीवारें तैयार होती, मोटे मोटे सरिये पड़ते हैं, लेकिन एक टाइम आता जब बिल्डिंग तैयार होती। जब 30 साल की उम्र में भी प्रभु यीशु मसीह के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, बोल सकते हो आमीन। आप इमेजिन करो, जब प्रभु यीशु मसीह 30 साल के थे, तभी भी उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। अपनी एडवर्सरी, अपने मुश्किल सिचुएशन में आपके दिमाग में क्या आता है और आप मुंह से क्या बोलते हैं, ये आपकी जिंदगी को निर्धारित करेगा। आपके परीक्षा के दिनों में आपके दिमाग में क्या आते हैं
और आप क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, यह आपकी जिंदगी निर्धारित करेगा। 5 साल आपने प्रेयर की, कुछ नहीं हुआ, तो क्या करने जा रहे हैं आप? फिर क्या डिसीजन है आपका? आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे? मैं जानता हूं लोगों को अपनी आंखों से हील होता देख के, डिलीवर होता देख के, खुद प्रेयर की, लोग डिलीवर हुए, दूसरों ने की, अपनी आंखों से देखा, फिर भी एक प्रार्थना के जवाब के लिए 10 साल इंतजार करना, यह मैंने देखा हुआ है अपनी आंखों से। आमीन। और तब मेरे दिल में क्या आता है और मेरे मुंह में क्या आता है, यह बात मेरा फ्यूचर निर्धारित करती कि मैं कहां तक पहुंचूंगा। लिखा, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। जो लोग यरदन में नहीं गए, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए और गवाही के साथ भी कभी नहीं लौटे। यरदन एक लोवेस्ट प्लेस है, निचला स्थान। उसे आप बेइज्जती का स्थान बोल सकते हो, गंदगी का स्थान बोल सकते हो, निचला स्थान बोल सकते हो, जहां से प्रभु यीशु मसीह लौटे, क्योंकि परमेश्वर ने, आत्मा ने वहां जाने के लिए बोला। आपके दिमाग में सवाल आ सकते हैं, मैं क्रिश्चियन हूं, फिर भी यह सिचुएशन क्यों? आप गरीब हो सकते हैं और हेवन में फेवरेट हो सकते हैं। आप बीमार हो सकते हैं, फिर भी प्रभु के दोस्त हो सकते हैं, पर वो बीमारी मृत्यु की नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। वो गरीबी आपका असली और नकली दोस्त दिखाने के लिए हो सकती, और कुछ दिनों के लिए हो सकती, कुछ महीनों के लिए हो सकती। हालेलुया। अगर एक क्रिश्चियन यरदन से नहीं निकला, निचले स्थान से नहीं निकला, वो कभी पवित्र आत्मा से नहीं भरा, ना ही कभी परमेश्वर की योजना को समझ पाया। वो मेरी चर्च में आओ, प्रभु ये कर देगा, मिरेकल हो जाएंगे, डिलीवरेंस हो जाएगी, ये सब जरूरी है, पर वचन सीखना सबसे अधिक जरूरी है। आपके दिल में क्या आता है, आपके दिमाग में क्या आता है, ये जरूरी है। आमीन। कहां से लौटा वो? यरदन जो लोवेस्ट प्लेस है, नीचला स्थान है, नीवा स्थान पंजाबी च कहंदे जिन्नू, बेइज्जती नाल भरिया होया छोटा स्थान है, जिथे कई बार तुसी निकलते हुए महसूस करते हो अपनी लाइफ तो। याद रखो, जब आप यरदन में जाएंगे तो कुछ लेके लौटेंगे वहां परमेश्वर से, पर अगर आप कंप्लेंट करेंगे, मैं यरदन में क्यों, मुझे तो यरूशलेम में होना चाहिए, मैं यरदन में क्यों, मुझे तो ऊंचे स्थान पे होना चाहिए, तो आप ये नहीं जानते कि आपका मुक्तिदाता, आपका परमेश्वर भी यरदन से लौटा था। जब एलीशा ने एलिया का दुगना मसा लेना था, तो वो भी यरदन से गुजरा था। आमीन। जिसने यरदन नहीं देखा, उसने कोई चमत्कार भी नहीं देखे, उसने कोई हीलिंग भी नहीं देखी, उसने कोई मुक्ति भी नहीं देखी। अगर आप यरदन में जा रहे हैं और प्रभु आपको निकाल रहे हैं यरदन से, तो कंप्लेंट करने की बजाय उसका थैंक्स करना आज के बाद। आप जब थैंक्स करेंगे यरदन में जाने के लिए और मांगेंगे कि परमेश्वर, मैं यरदन से निकल रहा हूं, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरी ग्रेस चाहिए इससे निकलने के लिए, और जो तू मेरी जिंदगी में चाहता है वो पूरा हो, और मैं उन चीजों से भरूं जो तूने मुझे देनी है। आप एक चलते फिरते गवाह होंगे, और आपकी गवाही जल्दी वापिस आ रही चर्च।
जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। पर आज का क्रिश्चियन वो यर्दन से निकलना नहीं चाहता। वो चाहता है सिर्फ यरूशलेम में रहना, सिर्फ काम देखना, सिर्फ टेस्ट लेना कि उसकी लाइफ में बेबी हो गया। आज हमने गवाही सुनी एक वंडरफुल बिगेस्ट टेस्टिमनी कि यूट्रस का मुंह ही दूसरी तरफ था और डॉक्टर बोलते थे इसे घुमा के ऑपरेशन करके इसको टेढ़ा करना सीधा करना पड़ेगा टेढ़े को, और कोई ऑपरेशन नहीं, और आज बेबी हो चुके हैं। क्या ये काम हमें प्रभु में चलने के लिए उत्साहित नहीं करते? मेरी लाइफ में परमेश्वर मुझसे सवाल पूछता था जब मैं दूसरे की जिंदगी में काम होते हुए देखता था और अपनी जिंदगी में इंतजार करता था, तो मेरा मन भी मेरे से सवाल पूछता था कि क्या ये काम जो तू अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो फेक नहीं है, ये चर्च 1 साल पुरानी नहीं है, 5 साल पुरानी नहीं है, मेरे को 14 साल हो चुके हैं, 11 साल तो इस गांव में हो चुके हैं आए। आमीन। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? तो लोग सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। आज प्रेयर लाइन में लोग तैयार हैं, उनको भी मालूम होगा ये कैसे हो सकता है। आमीन। तो मेरा मन मुझसे सवाल पूछता था कि जो काम तू अपनी आंखों से देख रहे है और तू जानता है ये फेक नहीं। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, जब प्रभु में आया तो मैं दुनिया घूम चुका था, और जो मैंने देखा था अपनी आंखों से वो फेक नहीं था, नकली नहीं था, मैं जानता था इस बात को। तो क्या ये गवाहियां आपको उत्साहित करने के लिए क्या काफी नहीं है? पर आपके दिल में क्या आता है और आप क्या बोलते हैं अपनी सिचुएशन में, जो परमेश्वर जिनसे आपको गुजार रहा है, ये मायने करता है। गॉड्स टाइम बेस्ट टाइम, वो छुड़ाएगा आपको अपने टाइम में। अगर आपको आज सारा कुछ मिल जाए तो आपके लिए, आपके पास देने के लिए कोई गवाही नहीं। मैं नहीं समझता आप एक मजबूत मसीही हैं। अगर आज आपको सब कुछ मिल जाए तो मैं नहीं सोचता कि आपको परमेश्वर के दिल के बारे में समझ आ पाएगी। आप उसके दिल को कभी नहीं समझ पाएंगे, आप परमेश्वर के माइंड को कभी नहीं समझ पाएंगे, आप उसके साथ कभी रिलेशनशिप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपने जो चाहा आपको मिल गया। वो आपके लिए एक बाबा है बस, परमेश्वर नहीं। क्योंकि आपको मिल गया तो आप बैठे हो, अगर नहीं मिला तो कहीं और बैठे हो। पर जब आप उसके लिए थैंकफुल रहते हैं अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में भी, आप एक मजबूत चट्टान की तरह बनते हैं जो कभी नहीं हिलती। मसा लेना बड़ी बात नहीं, आप 40 रोजे रखो, प्रभु में चलो, आपको मसा मिल जाएगा, पर उसको मेंटेन करना बड़ी बात है। और कैरेक्टर मसे को मेंटेन करता है, सेवकाई को मेंटेन करता है। हालेलुया। ये तो आज आप चर्च में आए, चर्च में मसा काम कर रहा है तो आपको ब्लेसिंग मिल गई, आपको बरकत मिल गई, पर आपने अपना कैरेक्टर मेंटेन नहीं किया। आप रॉकेट की तरह होंगे जो चलता है पटक, एडी हवा च शुरली उड़ती है, हाँ उड्डे ठा, पता ही नहीं लगा किथे गए। क्यों? कैरेक्टर नहीं। मसे के कारण ब्लेसिंग तो मिल गई, पर कैरेक्टर ना होने की वजह से मेंटेन नहीं कर पाए। आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको वरदान दे सकता है। ये वरदान है जिस पे तू ये रुमाल लगाएगा, सुनो 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 सुनो, और वो लोग चंगे होंगे, क्योंकि मैं इससे खुश हूं, मैंने इसको वरदान दिया। पर वरदान लेने के बाद ये बिगड़ सकते हैं, पर ये रुमाल अभी भी इसके हाथ में है, ये अभी भी चंगा कर सकता है लोगों को, बिगड़ा होने के बावजूद भी। हाँ, क्योंकि ये सवाल था पिछले हफ्ते कि क्या कोई बंदा बिगड़ा होने के बावजूद चमत्कार कर सकता है? कर सकता है, बाइबल बताती वो कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा
हमने मिरेकल्स देखे अपनी आंखों से, प्रभु के स्पर्श को देखा है, भविष्यवाणियां देखी, पर सबसे अधिक हम जोर देते हैं अपना कैरेक्टर मेंटेन करो। अगर ये नहीं तो बड़ी बड़ी चीजें खत्म हो जाएंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप एक बड़े व्यक्ति हैं, आप अपने अपने छोटे भाई को, किसी छोटे कजन को आपने गिफ्ट दिया उसके बर्थडे पे, बाद में आपकी बोलचाल बंद हो गई, क्या आप 5 साल बाद जाएंगे उसके पास कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था, मुझे वापस कर दे? तुझे 50 रुपए का पेन दिया था पार्कर का, वापस कर दे? आप नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इंटेग्रिटी वाले बंदे हैं। प्रभु भी जब वरदान देते हैं, जब वो वापस चला जाए आपसे तो वरदान नहीं छीनता, पर सुरक्षा छीन लेता है आपसे। सुरक्षा जाती पर वरदान नहीं जाता। इसीलिए जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही ठिकाना, सुरक्षा, प्रोटेक्शन को पाएगा। आप मत सोचो कि आपने प्रेयर की और लोग चंगे हो गए तो आप कुछ भी करोगे। आप कुछ भी करोगे ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु काम करेगा, क्योंकि उसने आपको वरदान दिया, वापस नहीं लेगा वो, पर आपकी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमारी प्रेयर ये रहती कि परमेश्वर अपना हमें और दे और हमारा और हमसे ले। आमीन। क्योंकि ब्लेसिंग लेकर गवाने से अच्छा है कि ब्लेसिंग ना मिले। अगर ब्लेसिंग मिले तो उसे मेंटेन करो, यह सबसे अच्छा है। ब्लेसिंग मिलना बड़ी बात नहीं, उसे मेंटेन करना बड़ी बात। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर के विरोधी, उसके प्रजा के विरोधी जो थे, वो बिलाम के पास आए जो नबी था प्रभु का, और प्रॉफिट को बोले कि तूने अपने लोगों को कर्ज देने, और वो तैयार था पैसों के लिए, कर्ज देने के लिए भी। उसका कर्ज काम करता था पैसे लेकर भी, क्योंकि प्रभु ने उसे एक वरदान दिया हुआ था। लेकिन बाइबल बोलती परमेश्वर ने उससे बात की और यह काम होने नहीं दिया। हालेलुया। आप अपना गिफ्ट बेच सकते हो कि प्रार्थना लाइन रजिस्ट्रेशन है, 1,000 रुपया लगेगा और लोग देंगे भी और हील भी होंगे, पर प्रभु इसका न्याय करने वाला है। आपके घर आएंगे, 5,000 रुपया लगेगा। हाँ, क्रूसेड करेंगे, 1,00,000 रुपए फीस है। फीस मिलेगी, प्रभु काम भी करेगा पर आपका न्याय भी करेगा। आप जानते जो पिछले मार्च को, अप्रैल को जो क्रूसेड हुए, जितने भी क्रूसेड्स हुए इकट्ठे, आप जानते कितने थे? वो होश नहीं थी, इतने थे। आमीन। सुनो, अब हमने खुद बंद किए हैं कुछ दिन के लिए। अभी सिर्फ फॉरेन में और आगे फिर कुछ क्रूसेड हैं। चर्च ने 16 पता नहीं कितने, 18 पता नहीं कितने लाख रुपए महीना दिया है क्रूसेड्स के लिए, खर्चा के लिए। अपनी तरफ से हमने पैसे दिए, लोगों ने भी दिए और हमने भी दिए प्रभु का काम करने के लिए। लिया कुछ नहीं। मैंने लोगों को बताया कि इंग्लैंड में लोग जब जाते हैं ना तो पाउंड्स लेके आते हैं। जब मैं इंग्लैंड से आया तो मेरे पास पर्सनल एक भी पाउंड नहीं था। जो लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया, एक परफ्यूम, एक आध और चीज, वही मेरा था, बाकी कुछ मेरा नहीं था। आमीन। आपको यह ध्यान रखना है कि अगर प्रभु ने आपको सबसे ज्यादा ऊंचा किया है, आपकी मेंटेनेंस भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपका घर सबसे बड़ा है तो पेंट भी सबसे ज्यादा लगेगा, नौकर भी ज्यादा होंगे, सफाई कर्मचारी भी ज्यादा होंगे। और अगर आपने बड़ा घर बना लिया और आपने मेंटेन नहीं किया तो एक छोटा घर जो सुंदर है वो बड़े घर से ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ,
तो इसीलिए जब परमेश्वर ने ये बड़ा घर मुझे दिया तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती मैं इसको मेंटेन करके रखूं। हालेलुया। आप अपनी लाइफ में कभी कभी अच्छे दिनों में नहीं सीखते। आप अपनी लाइफ में सीखते हैं अपने चैलेंज, अपनी चुनौती वाले दिनों में। कभी नहीं सीखते आप तब सीखते हैं जब आप यर्दन से होकर निकलते हैं। आप तब सीखते हैं जब आप किसी सिचुएशन से होकर निकलते हैं। और ऐसी सिचुएशन से, ऐसी मुश्किलों से निकला हुआ विश्वासी जो परख से निकला हुआ है, उसका कोई तोड़ नहीं है लोगों के पास। वो परमानेंट है, चट्टान की तरह। क्या गवाही है आपकी? अगर आप परीक्षा से नहीं निकले तो, अगर परमेश्वर ने आपको सब बातों का जवाब दे दिया तो मैं नहीं मानता आपकी गवाही मजबूत है। पर अगर आप परख से निकलें, सताव से निकलें, आपने हर कोर्स पूरा किए, आपने हर क्लास अटेंड किए, प्रभु के निकाले हुए हर चीज से आप निकले हो, तो मैं नहीं समझता कि आप लो लेवल विश्वासी हो। आप हाई लेवल में हो, हाई ग्रेड में हो। आमीन। आपको ये बात समझनी है। अपने पड़ोसी बोलो, जब तू यर्दन से निकले, बोलो बोलो पड़ोसी को, तो चिंता मत कर, निराश मत हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो तेरा मुक्तिदाता है, वो यर्दन से जब लौटा तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। जब तू लौटेगी, बोलो जब तू लौटेगा तो तू भी अपनी गवाहियों से भरा हुआ लौटेगा। ये आप प्रोफेसी कर रहे हो अपने पड़ोसी के लिए। आमीन। इसलिए आपको कंप्लेंट नहीं करनी जब आप ऐसी सिचुएशन से निकले जो आपके काबिल नहीं है, और आप सोचो मैं इसके काबिल नहीं हूं, इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैं डिजर्व नहीं करता इस बेइज्जती को, इस प्रॉब्लम को, इस मुश्किल को। एक क्वेश्चन किसी ने डाला हुआ था, सच्चे मन वाले को सब तंग क्यों करते हैं? उसका जवाब मैं दूंगा आपको अगले हफ्ते। आमीन। और अगले हफ्ते जब क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आपको पता लगेगा कि सचमुच प्रभु ने मेरे दिमाग को वॉश किया है और ने ब्लड से धोया है। क्योंकि शैतान आपके दिमाग में आता है सवाल खड़े करने के लिए। हालेलुया। इसे लिखा, सत्य से अपनी कमर कस। आपकी कमर आपकी ये वाली कमर नहीं जहां आप बेल्ट बांधते हो, आपकी कमर आपकी बुद्धि है। क्योंकि बाइबल बताती पतरस की पत्री में कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर क्या कर लो, कस लो। यीशु मसीह को शैतान उस आके बोला, इन पत्थरों को बोल क्या बन जाएं? रोटियां। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन में लिखा है। क्योंकि अगर आप वचन में नहीं जानते क्या लिखा है, या प्रभु आपकी उस सिचुएशन में आपको क्या कहते हैं, या परमेश्वर की इस स्थिति में क्या मर्जी है, अगर आपको ये नहीं पता, तो शैतान आपसे जीत सकता है कुछ दिनों के लिए, जब तक आप वचन में लौटते नहीं। यीशु मसीह ने कहा लिखा है इंसान अकेली रोटी से नहीं। फिर शैतान ने कहा अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, तेरे वचन में लिखा है दूत तुझे संभालेंगे। परमेश्वर ने कहा लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। शैतान लिखे से हारता है, जो लिखा हुआ है बाइबल में। एक सवाल था, परमेश्वर की मर्जी में कैसे जानूं? तो मेरा भी काउंटर सवाल है आपके लिए, कितनी बार बाइबल पढ़ी है पूरी? नहीं पढ़ी जी। कितना रोज टाइम देते हो बाइबल को? नहीं देते जी। अगर आप लिखित बाइबल नहीं पढ़ सकते, परमेश्वर आपसे कभी बात भी नहीं कर सकते। $99.999999 केसेस सिर्फ बाइबल पढ़ने से हल हो जाते हैं। आपके सवाल जितने हैं,
और लाखों में एक होगा जहां प्रभु आत्मा के साथ अगुवाई करते हैं। पर बाइबल तो पढ़ी नहीं कभी, वो तो खोली नहीं। हालेलुया। एक जोक आता है बड़ा मशहूर चुटकुला कि एक पास्टर किसी के घर जाते हैं वचन देने के लिए, उसके बाद वो खाना वगैरह खाते हैं और वापस आ जाते हैं, और जब वाइफ चम्मच गिनती है तो एक चम्मच कम होता है। वो 7-8 दिन बाद वो देखते हैं, ढूंढते मिलता नहीं, उन्हें लगता है पास्टर ने चोरी कर लिया। कहते पास्टर ही तू चम्मच ला गया साडा। पास्टर कहते बहन तेरी बाइबल में पढ़ा जो तू खोलती नहीं है, तू सारा घर लभ लिया पर बाइबल नहीं खोली, तेन चम्मच लभ्या नहीं। जे तू बाइबल खोली हुंदी तेन चम्मच लभ जाना सी। बाइबल कभी नहीं खोली और आंसर सारे चाहिए। बेटा मेरा दुष्ट आत्मा से फ्री होना चाहिए, वो नशे से आजाद होना चाहिए। कहते बाइबल पढ़नी नहीं आती, क्या करें? आप 2 महीने ट्यूशन रख सकते हो बाइबल पढ़ने के लिए। आपको 2 महीने में ट्यूशन के साथ आपको ABCD क ख जब आ जाएगा, 2 महीने में ही आप अपनी बाइबल पढ़ने योग्य हो जाओगे। और दुनिया में ऐसा कोई मजा नहीं है जो बाइबल पढ़ने से रिप्लेस किया जा सके। जब आप आत्मा में बाइबल पढ़ते हैं, स्लो, आराम से, अकेले, बिना डिस्टरबेंस के, प्रभु आपसे बात करता हुआ आपको नजर आते हैं आज भी। आपकी लाइफ के बुरी सिचुएशन में, आपके टफ मुश्किल वाले पलों में आपके दिल में क्या आता है और आप क्या बोलते हैं, ये मायने करता है। इसलिए वचन भर के रखो अपने दिल में, ताकि जब आप बोलें तो वो मुंह से निकले। लोगों की बहुत सारी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर जिम्मेवार नहीं है, उनकी अज्ञानता जिम्मेवार है। हालेलुया। जोर से बोलो एक बार हालेलुया। लोग देख रहे हैं क्या हुआ, बंद हो गई। हमें मालूम है क्या करना है। आमीन। मीटिंग आधी नहीं होगी, 90% नहीं होगी। जिन पे रजिस्ट्रेशन हुई है हिलना मत, वहां से एक एक पे हाथ रख के प्रेयर हो गई, पूरी लंबी मीटिंग होगी, नो प्रॉब्लम। आमीन। करना क्या है और? और करना भी क्या है? संडे है आज, बस आप मोम के अगर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पिघलते नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने पड़ोसी से बोलो जब तू यर्दन से लौटे, यर्दन से गुजरे, यर्दन में जाए तो ये भली बात है। परमेश्वर ने वचन में लिखा जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं से होके गुजरे तो इसको रोने की बात समझ, ऐसा लिखा। चिल्ला और प्रार्थना कर, ऐसा लिखा। जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं से होके गुजरे तो तू दुखी होके प्रार्थना कर क्योंकि तेरे पे परीक्षा है, ऐसा लिखा। बोलो बोलो ऊंची आवाज में। जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में, दुखों में से होके गुजरे तो 40 रोजे रख के मुझे पुकारना, मैं तुझे उत्तर दूंगा, ऐसा लिखा। क्या लिखा फिर? कहता हे मेरे भाइयों, याकूब 1 उसकी 2, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। थोड़ा आनंद नहीं, कहता पूरा आनंद, कंप्लीट, कहता जॉय। आपकी लाइफ का हिस्सा हो आज से आनंद। मैं नाच सकता हूं यहां पे बिना म्यूजिक भी, इतना आनंद पता नहीं कैसे भरा पड़ा मेरे अंदर आज। आमीन। जब मैं पुलपट पे आया एकदम से एक आनंद का आत्मा था यहां पे,
क्वायर के लिए तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर परमेश्वर आपको पूरा करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं, तो वो आपको परीक्षाओं से होकर निकालेगा, ताकि आप में किसी बात की कमी और घटी ना रहे। ऐसा यूथ मेरे पास आता है और बोलता है कि मेरे घर वाले मुझे रोकते हैं चर्च आने से, प्रार्थना करने से, प्रभु में बढ़ने से। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपका कोई आपको रोकने वाला ना हो, विरोध करने वाला ना हो, प्रभु में आपको पीछे खींचने वाला ना हो, आपकी आग ठंडी हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वही चीज आपकी परीक्षा ही, आपकी वो सताव, आपका परसिक्यूशन एक आग की तरह, एक घी की तरह, एक पंजाबी जो कहते हैं बालन की तरह, हिंदी में बोलते हैं वो लकड़ियों की तरह काम करता है, जो आपकी आग को जला के और बढ़ा के रखता है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो कहता है इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर अपने धीरज को पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध और स्थिर हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। आप जिस बात के लिए 10 साल प्रेयर करें और 10 साल प्रेयर करने के बाद भी आपको रात को ऐसा लगे कि मेरी प्रेयर का 1% उत्तर मुझे नहीं मिला, और आपको लगे कि शायद ये आपकी आखिरी रात है, तो अगली सुबह आपकी लाइफ की ब्यूटीफुल होगी, जबरदस्त। और ये मैं आपको कहावत नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। पर आपका प्यार परमेश्वर के साथ होना चाहिए, आपके अंदर कंटिन्यू करने की, क्विट ना करने की ताकत होनी चाहिए, डिसीजन होना चाहिए। याद रखो, आज के बाद जब आप निचले स्थान में जाएंगे, नीचे से होकर गुजरेंगे, अनप्लेजेंट, जो नहीं चाहते आप, ऐसी सिचुएशन से होकर गुजरेंगे, तो अपने मुक्तिदाता को, अपने परमेश्वर को याद कर लेना। क्योंकि जब वो निकला था यर्दन से, तो वापसी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और दुनिया उसको चाहती थी। तब ये वर्ल्ड आपकी टेस्टिमनी सुनेगा, ये वर्ल्ड आपकी टेस्टिमनी सुनेगा। मैंने कहा जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से आमीन। यर्दन से निकलना बुरी बात नहीं है, वो एक्सपीरियंस मुश्किल वाला, पर ये बुरी बात नहीं है, ना ही रोने वाली बात है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में, दुखों में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, इसको पूरे आनंद की बात समझो। अब जब यहां से वचन सुन के वापिस जाओ, अपनी परीक्षा को याद करो। अगर वो पाप की वजह से है तो माफी मांगो। आज सुबह परमेश्वर ने मुझे बताया कि कोई भी गलती जो आपने पास्ट में की है, अगर हम एक बार माफी मांगेंगे, परमेश्वर भूल जाएगा उसे। और मैं फिर से खड़ा होते हुए देख रहा हूं लोगों को, आमीन। आपने कोई भी मिस्टेक का असर आपकी लाइफ में रहता है, आपको कुछ चीजों से फिर होके गुजरना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर मर्सीफुल है, वो दयावान है, आमीन। वो आप पे दया करेगा, फिर से आपको आनंद प्रदान करेगा, फिर से मसा देगा आपको, आमीन।